वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और आप हैं चंद्रा सर के साथ। आज के इस वीडियो में एक नया टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन के पहले भाग पर्सनल प्रोनाउन की बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे और इनके बारे में पूरी जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, फिर समझते हैं इसको अच्छी तरह से। अ पर्सनल प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन टाइपिकली यूज टू रिफर टू अ स्पीकर और टू द पीपल और थिंग्स दैट ए स्पीकर इज रेफरिंग टू। इसका मतलब हुआ है पर्सनल प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अर्थात स्पीकर के रूप में प्रयोग किया जाता है, या किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में कर्म के रूप में अर्थात ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, या अन्य वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए जिन पर स्पीकर का निकटता या किसी तरह का संबंध दर्शाता है। कहने का मतलब एक पर्सनल प्रोनाउन वो सभी प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में या किसी वस्तु पर निकटता या अधिकार का संबंध जताते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। नेहा वेंट टू बेड अर्ली बिकॉज शी वर्कड हार्ड टुडे। नेहा आज जल्दी सो गई या बिस्तर पर चली गई क्योंकि आज उसने बहुत मेहनत की। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रोनाउन क्या होते हैं आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने अध्ययन किया है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ए नाउन, अर्थात किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। तो देखिए इसमें क्या है, नेहा। नेहा क्या है, एक नाउन है। नेहा वेंट टू बेड अर्ली, नेहा जल्दी सो गई या बिस्तर पर चली गई बिकॉज सी वर्कड हार्ड टुडे, क्योंकि सी, अब यहाँ सी आया है, ये सी किसके लिए आया है, नेहा के लिए। तो सी क्या हो गया है, ये सी शब्द जो आया है ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब पर्सनल प्रोनाउन में मैंने पिछली बार भी बताया था कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं वो देखते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, दे। अर्थात आई और बी को फर्स्ट पर्सन में रखा गया है, यू को सेकंड में और ही, सी, इट, दे को थर्ड में रखा गया है। इन सभी का हम किसी सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक। और इन्हीं के दूसरे रूप को हम किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। और इन्हीं पर्सनल प्रोनाउन के कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं जिनका हम किसी सेंटेंस में पॉजेसिव केस के रूप में किसी वस्तु पर अपना अधिकार या संबंध जताने के लिए करते हैं। तो इनका हम वो कौन सा रूप यूज करते हैं जिनसे किसी वस्तु पर अधिकार या कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट हो जाता है, उनका हम अध्ययन कर लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ओके। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स। कितने फॉर्म होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन, इसके कितने भाग किए गए हैं इस टेबल में देखिए। टाइप हैं नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत, ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत, पॉजेसिव केस के अंतर्गत और पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत। तो देखिए जब पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत होता है यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत होता है ही, सी, इट, दे। जब किसी सेंटेंस में
हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अर्थात आई और बी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आई और बी रहेगा। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जब किसी सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को आई और बी करेंगे, सेकंड को यू करेंगे और थर्ड को करेंगे ही शी इट दे। और इसी को जब हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, वी का अस हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा और ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा और दे का देम हो जाएगा। मतलब जब नॉमिनेटिव केस में यूज करेंगे तो ये रहेंगे और इन्हीं का जब हम ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारी। क्लियर। और उसके बाद उसी सेंटेंस में जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति पर इस सब्जेक्टिव केस का अधिकार जताने वाली बात करेंगे तो आई का माई हो जाएगा। पजेसिव केस के अंतर्गत आई का पजेसिव केस माई हो जाएगा। ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अर्थात आई और बी इनका फॉर्म बदल जाएगा। आई का हो जाएगा माई और वी का हो जाएगा अवर। इसी तरह से सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू, यू का फॉर्म चेंज होगा तो योर हो जाएगा। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा और दे का देयर हो जाएगा। तो इस तरह से नॉमिनेटिव केस में ये रहेगा अर्थात सब्जेक्ट के रूप में ये, ऑब्जेक्ट के रूप में ये और पजेसिव केस अर्थात अधिकार जताने के लिए हमारी ये फॉर्म बन जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगर पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत किसी वस्तु पर अधिकार जताने वाली बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का रूप हो जाएगा माइन और वी का हो जाएगा अवर, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का हो जाएगा योर्स, थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात करेंगे तो ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर्ष, इट का नहीं रहेगा और दे का हो जाएगा देयर्स। इन सभी शब्दों को हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में या किसी वस्तु पर पजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। अब इनका हम दो तरह से यूज़ करेंगे, वो हम आपको एग्जाम्पल के तहत समझाएंगे, तब आप सही से समझ पाएंगे। तो क्लियर हो गया है। पर्सनल प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, पजेसिव केस अर्थात एडजेक्टिव रूप में और पर्सनल प्रोनाउन के रूप में कैसे कैसे यूज करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1 क्या बताया था, यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। अर्थात किसी सेंटेंस में जब किसी पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो उसे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन। शी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या आया है सी और सी क्या है पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन प्रोनाउन है शी, क्योंकि इसमें ही शी इट दे आते हैं। सेकंड है यू एंड ही डिसाइडेड टू गो देयर। इसमें देखिए यू आया है और ही आया है, ये दोनों ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं तो इनको हम नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो यू एंड ही क्या हो गए हैं, नॉमिनेटिव केस हो गए हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपका है आई हैव रेड द नोवेल विच यू गेव मी। अर्थात यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई क्या है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना। अब यहाँ देखिए आई के साथ में यहाँ सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है यू को, और साथ ही साथ यहाँ मी भी दिया गया है। अर्थात आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया है मी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज हुआ है। तो इसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस और इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। और ये सेकंड पर्सन यू का ऑब्जेक्टिव केस है तो इसे सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस अर्थात यू कहेंगे। इधर क्लियर। तो एज ए सब्जेक्ट शी यू
ही एंड आई यूज किए गए, इनको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। सेकेंड है, यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है, अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में जब करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस के अंतर्गत रखते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल है, द टीचर टॉट देम लास्ट नाइट। तो यहाँ इस सेंटेंस में दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया है, देम। यहाँ ऑब्जेक्ट है देम, अर्थात दे का देम हो जाता है। सेकेंड है, यू गेव हर ए पेन। यू गेव या हर आया है, हर मीन्स उसको, ये सी का ऑब्जेक्ट है, अर्थात यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया हमारा। तो यू गेव हर आ पेन। इसी तरह से फिशरमैन सेव्ड हिम एंड मी। यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक हिम है और एक मी है। तो ये जो हिम है ये ही का हो जाता है ऑब्जेक्ट, और जो मी है वो आई का हो जाता है। तो किसी सेंटेंस में जब किसी पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो ये आपका हो गया है हिम, मी, हर और देम, ये सभी क्या है, ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस। यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन कभी लेट के साथ प्रयोग किया जाए तो वह हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बात समझे, अगर किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग लेट के साथ किया जाए तो वो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है, अर्थात उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा, कभी भी सब्जेक्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। यदि किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल है, लेट हिम डू दिस वर्क, अर्थात उसे यह काम करने दो। तो देखिए यहाँ पर जो हिम आया है ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, ही का हिम हो गया है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम है, तो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ ही कर दें, लेट ही डू दिस वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा लेट के बाद ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं, कभी सब्जेक्ट का नहीं करते हैं। इसी तरह से लेट मी गो देयर, मुझे वहाँ जाने दो। तो देखिए लेट के बाद क्या आया है, मी, जो आई का ऑब्जेक्ट है, तो इसे ऑब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे लेट के बाद। अगर लेट आई गो देयर, तो अगर आई कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से लेट हर सिंग द सॉन्ग, उसे गाना गाने दो, अर्थात यहाँ जो हर आया है वो सी का ऑब्जेक्ट है। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, जो इन सेंटेंस में हिम, मी या हर आया है तो लेट के बाद आया है, तो लेट का जब प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट कभी नहीं आता है। क्लियर? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमेशा लेट के बाद हमेशा आप ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग करेंगे। क्लियर? फोर्थ यूज है, जब किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार या निकटता व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो पॉजिटिव केस में रखा जाता है। अर्थात किसी सेंटेंस में जब किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं वो भी अधिकार या निकटता व्यक्त करने के लिए, तो उस शब्द को हम प्रोनाउन का पॉजिटिव केस कहते हैं, अर्थात उसको पॉजिटिव केस में रखा जाता है। कैसे देखिए, जैसे लिखा है आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ। तो देखिए इसमें जो माई शब्द आया है वो अधिकार जता रहा है या अपना निकटता बता रहा है या अपना संबंध स्थापित कर रहा है कि आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। किसके कपड़े हैं? आई के लिए माई, अर्थात आई का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई। तो यहाँ पर आ गया है माई, ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड है, यू लर्न योर लेसन, तुमने अपना पाठ पढ़ लिया है या याद कर लिया है। तो यहाँ यू का पॉजिटिव केस क्या आता है? योर। इसी तरह से ही हैज़ डन हिज होमवर्क, यहाँ ही का पॉजिटिव केस क्या है? हिज, अर्थात उसने अपना गृह कार्य कर लिया है, अपना काम कर लिया है। तो यहाँ ही का हिज हो गया है। इसी प्रकार दे विल गो देयर विलेज टुमेरो, अर्थात वे कल अपने गांव जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये शब्द जो आए हुए हैं, ये सारे शब्द जो क्या है, ये पॉजिटिव केस के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये सब फॉर्म है पर्सनल प्रोनाउन की। तो आई का पॉजिटिव केस क्या हो जाता है? माई। यू का क्या हो जाता है? योर।
ही का हिज और दे का देयर। तो ये सभी फॉर्म जो हैं वो पॉजिटिव केस के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग पॉजिटिव केस के अंतर्गत करते हैं। फिफ्थ, पर्सनल प्रोनाउन इट का प्रयोग किसी निर्जीव वस्तु या निर्जीव वस्तुओं, समय, दिन या वर्ष, ऋतु आदि बताने में छोटे छोटे जानवरों के लिए एवं छोटे बच्चों व नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए किया जाता है। मीन्स इस पार्ट में इट का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है इट इज़ अ पेन, यह एक पेन है। अब पेन क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। इट इज़ ए पेन, यह पेन है, अर्थात इट का प्रयोग पेन के लिए यूज हुआ है। तो इट क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। इसी तरह से इट इज़ ए चेयर, यह एक चेयर है। तो चेयर भी क्या है? निर्जीव वस्तु है, इसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से समय बताने के लिए इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं। तो इसमें समय बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से इट इज़ मंडे टुडे, आज सोमवार है, अर्थात दिन बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ रेनी डे, आज वर्षा ऋतु है, अर्थात वर्षा का दिन है, पर बारिश हो गई है, आज बारिश हो गई है, अर्थात रेनी डे है। तो मौसम भी बताने के लिए किया जाता है। इट इज़ विंटर, सर्दी आ गई है, अर्थात सर्दी है। तो सर्दी का मौसम या सर्दी की ऋतु, सीजन बताने के लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसी तरह से इट इज़ एन आंट, यह एक छोटी चींटी है या एक चींटी है। तो छोटे कीड़े मकोड़े बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से छोटे जानवर हैं, जैसे इट इज़ अ पपी, यह एक पिल्ला है, अर्थात कुत्ते का बच्चा है। तो पपी कुत्ते का बच्चा होता है। तो ये छोटे जानवर जिसका हम लिंग नहीं जानते हैं, तो इट इज़ ए पपी। तो इनको बताने के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद इट्स, द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। तो यहाँ पर देखो इट का प्रयोग आया है। तो जो बच्चा शब्द जुआ है, इसका मुझे लिंग नहीं पता है, इसका मुझे जेंडर नहीं पता है कि लड़का है या लड़की है, लड़का है या लड़की है, ये मुझे नहीं पता है। तो ऐसे बच्चों के लिए या छोटे बच्चों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया है? पॉजिटिव केस के अंदर प्रयोग हुआ है। तो द चाइल्ड वाज प्लेइंग विद इट्स, अपने खिलौने के साथ, अर्थात इट्स टॉयज, अपने खिलौने के साथ खेल रहा है था। नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए, क्या डालने के लिए? जोर डालने के लिए भी किया जाता है। अर्थात नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इट इज़ आई हु टॉट यू इंग्लिश, ये मैं हूँ, अर्थात ये मैं हूँ, हु टॉट यू इंग्लिश, जिसने आपको इंग्लिश पढ़ाई। अर्थात यहाँ पर देखिए इट का प्रयोग किया, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ, अर्थात मैं ही हूँ जिसने आपको इंग्लिश सिखाई। तो जोर डाला गया है किस पर? आई पर। तो ये मैं ही हूँ कि मैंने आपको इंग्लिश सिखाई। इसी तरह से इट इज़ मोहन, अर्थात ये वही मोहन है, ये वही मोहन है, हु हेल्प्ड देम लास्ट नाइट, जिसने उनकी पिछली रात सहायता की थी। तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी कंडीशन के अंतर्गत इट का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक पर्सनल प्रोनाउन है। क्लियर? 6 पॉइंट है, पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, जबकि पॉजेसिव एडजेक्टिव अर्थात पॉजेसिव केस के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग किया जाता है। योर्स हॉर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और दूसरा सेंटेंस है योर हॉर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अंतर क्या है? यहाँ लिखा है योर्स और ये है योर। ये क्या है? ये है पॉजेसिव प्रोनाउन, है ना। योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, जबकि योर पॉजेसिव केस है, अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इस पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और ये वाला राइट है ना। यही समझा गया है कि पर्सनल प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि पॉजेसिव केस अर्थात पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा किसी न किसी नाउन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह पहला सेंटेंस है हर्ष हाउस इज़ आ न्यू हाउस,
सेकेंड है हर हाउस इज आ न्यू हाउस। तो देखो इसमें यहाँ हर्ष दे रखा है, यहाँ हर है। हर्ष क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, जबकि हर पजेसिव केस है अर्थात पजेसिव एडजेक्टिव है। तो पजेसिव प्रोनाउन के साथ किसी भी नाउन का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। इसका मतलब हुआ ये कि इस सेंटेंस को हम क्लियर नहीं करेंगे, ये हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। और इसमें देखिए हर है, पजेसिव केस है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसके बाद किसी न किसी नाउन का प्रयोग हमेशा करना होता है। तो ये हमारा सेंटेंस ओके है। इतना ही बताना था कि कभी भी पजेसिव प्रोनाउन जो आई का माइन होता है, अवर का अवर्स होता है, यू का योर्स होता है ना, शी का हर्ष होता है, इट का नहीं होता है और दे का देयर्स होता है, इनके साथ कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक। नेक्स्ट है पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है अर्थात कर सकते हैं। किसी सेंटेंस में पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। कैसे? देखिए आवर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री। अब यहाँ देखो क्या है? आवर्स, ये क्या है? हमारा पजेसिव प्रोनाउंस है। आवर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री। अगर इसको हम ऐसे लिख दें आवर इज आ ग्रेट कंट्री तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सेकंड वाला हमारा सेंटेंस जो है रॉन्ग है, पहला वाला राइट है, क्योंकि यहाँ आवर है। आवर क्या है? हमारा पजेसिव केस है, तो इसके साथ नाउन आना बहुत ज़रूरी है, जबकि इसके साथ नाउन की ज़रूरत नहीं होती है। आवर्स इज़ ए ग्रेट कंट्री ये हमारा सही होगा, क्योंकि ये आवर्स सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से हर्ष इज़ आ ब्यूटीफुल गार्डन। तो यहाँ देखिए हर्ष आया है, तो हर्ष क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये कंडीशन हमने अभी अभी देख ली है। तो पजेसिव प्रोनाउन के बाद हम किसी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हुआ है ये वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट है। और जबकि अगर इसके असापेक्ष हम कर दें हर इज़ आ ब्यूटीफुल गार्डन, हर इज़ आ ब्यूटीफुल गार्डन कर दें, तो हर अकेला हर आने पर पजेसिव केस हो जाएगा, तो वो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस ओके है। इसी तरह से दीज बुक्स आर नॉट माइन। अब ये माइन शब्द आया है, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन किसके रूप में कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट के रूप में, अर्थात ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। और अब बात करेंगे प्रोनाउंस के ऑर्डर की, अर्थात ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। क्या होता है? जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस यूज किए जाएं तो क्या क्या कंडीशन होती हैं वो देखते हैं। पहली कंडीशन है जब वाक्य में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो तो सामान्य रूप से पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन तथा अंत में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अर्थात ये नंबर होता है 2, 3, 1। सबसे पहले सेंटेंस में सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। ठीक है ना? तो ये क्लियर हो गया ना? जब किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो तो सबसे पहले सामान्य स्थिति में सबसे पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज करेंगे, फिर थर्ड का करेंगे, उसके बाद फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट के बाद शेष भाग जो भी होगा उसको हम ऐड कर देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस मिला है आई, यू एंड ही वेंट टू दिल्ली टू सी रेड फोर्ट। देखिए इस सेंटेंस में क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन ग्रामर कहता है कि ये सेंटेंस गलत है। वैसे तो सामान्य तौर पे इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, लेकिन ग्रामर कहता है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन पहले है, बीच में है आपका सेकंड पर्सन और लास्ट में थर्ड पर्सन दिया गया, जबकि ग्रामर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेकंड पर्सन अर्थात यू होना चाहिए, उसके बाद थर्ड पर्सन ही होना चाहिए, उसके बाद आई होना चाहिए, फिर शेष भाग। तो क्या हो जाएगा? यू, ही एंड आई वेंट टू दिल्ली टू सी रेड फोर्ट। क्लियर? तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है और ये वाला राइट है। ठीक। सेकेंड देखिए, ही, यू एंड आई हैव टू हेल्प हर। अब इस सेंटेंस में क्या गलती है?
देखिए इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले थर्ड पर्सन है, फिर सेकंड पर्सन है, लास्ट में फर्स्ट पर्सन है, हैव टू हेल्प हर। तो देखिए ग्रामर कहता है ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों? इसमें आपको सेकंड पर्सन पहले करना है, फिर थर्ड पर्सन करना, उसके बाद फर्स्ट पर्सन करना है। तो इस तरह से यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर, तो ये वाला सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड रूल है, जब वाक्य में दोष, भूल या पाप आदि स्वीकार्य हो तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन तथा अंत में थर्ड पर्सन प्रोनाउन अर्थात 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। जब वाक्य में दोष हो, भूल हो या पाप स्वीकार करने जैसी कोई स्थिति बने तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद शेष भाग रहेगा अर्थात 1, 2, 3 इसका नंबर होगा 1, 2, 3। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है ही, यू एंड आई हैव कमिटेड ए सिन। उसने, आपने और मैंने एक पाप स्वीकार किया। ठीक है ना। तो देखिए वैसे तो ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये गलत है। क्यों? इसमें सबसे पहले थर्ड पर्सन आया है, फिर सेकंड आया, उसके बाद फर्स्ट आया है, जबकि क्या ना है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा अर्थात आई आएगा, है ना। देन आफ्टर यू आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, हैव कमिटेड ए सिन। तो ये सेंटेंस हमारा ओके होगा। इस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड आएगा। सेकंड आपका एग्जाम्पल है, यू, मोहित एंड आई, आपने, मोहित ने और मैंने हैव कमिटेड ए क्राइम, एक अपराध स्वीकार किया है ना। तो देखिए इसमें भी वही स्थिति है, इसमें सेकंड पर्सन पहले है, थर्ड पर्सन है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आया है। तो ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, हैव कमिटेड ए क्राइम। तो ये वाला सेंटेंस आपका ओके है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यू एंड आई आर लेट, आप और मैं लेट हैं। तो इसका सीक्वेंस जो है इसके हिसाब से नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, आई एंड यू, सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा, आर लेट। इस तरह से ये सीक्वेंस, अगर दो है तो भी सीक्वेंस वही रहेगा, है ना। अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो कोई बात। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो सकता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने पर्सनल प्रोनाउंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। उम्मीद नहीं, दावे के साथ कहता हूँ आप भूलेंगे नहीं। और जब आप अच्छी तरह से इसको एक बार रिवीजन करेंगे, 2 बार पढ़ लीजिएगा, गारंटी करता हूँ आप भूलेंगे नहीं। लेकिन वीडियो तो हम बनाते हैं आपके लिए, मेहनत करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक जरूर किया करें। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि सभी लोग लाइक किया करें, ताकि मुझे एनर्जी मिले, मुझे लगे कि हाँ आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो हम और मेहनत करेंगे। यदि आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है, कोई भी आपको लगता है कि हम कमेंट करें, तो आपको बिल्कुल राइट है, आप बड़े प्यार से कमेंट दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे, आपके कमेंट का उत्तर देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।